बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स 9th एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स फ्राम द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, ये लॉग ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो हमने लॉग ऑफ एक्स क्या है 1/.8401। हमने इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एंटी लॉग लेंगे तो एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो क्वेश्चन को हम रिपीट कर लेते हैं जी। लॉग ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है, लॉग एक्स इक्वल्स टू 1/.8401। इसमें देखो करेक्टरिस्टिक है हमारे पास -1 और मेंटिसा है 0.8401। तो हमने फाइंड करनी है इसका एंटी लॉग फाइंड करके टेबल की मदद से। तो हमने इस तरह हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो दोनों साइड पर हम एंटी लॉग लेते होते हैं। तो लिखते हैं जी टेकिंग एंटी लॉग। देखें यहाँ पर आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का एंटी लॉग लेंगे और दूसरी तरफ इधर है एंटी लॉग ऑफ 1/.8401। इसका भी हम एंटी लॉग लेंगे। देखें एंटी लॉग देखने के लिए हमें ये कैंसिल होगा इसके साथ और हमारे पास यहाँ पर एक्स रह जाएगा। यहाँ एंटी लॉग जब हम लेंगे तो एंटी लॉग लिया जाता है मेंटिसा का। तो मेंटिसा हमारे पास क्या है 0.8401। तो हम लॉग टेबल की मदद से एंटी लॉग में ये एंटी लॉग का टेबल आ गया। इसमें हम देखते हैं 84 के सामने 0 के नीचे और मीन जो आता है उसकी देखेंगे वैल्यू 1 के नीचे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 0.84 के सामने 0 के नीचे, ये पहला पेयर लिया जाता है, फिर सिंगल सिंगल लेते हैं। तो 0.84 हमारे पास आ जाएगा, ये जी 0.84। 0.84 0 के नीचे देखा तो 0 के नीचे आएगा 6918 6918। तो हम लिख लेते हैं 6918। और इसी में आगे हम देखते हैं जो हमारे पास ये आता है मीन डिफरेंस वैल्यू है, इसकी हम इन कॉलम्स में देखेंगे, इनको ऐड करेंगे फिर 1 की वैल्यू को। तो 0.84 के सामने ये देखा, ये रहा 0.84। उसके बाद हमने डिफरेंस देखना था 1 के नीचे। तो इसी को आगे चलाते हैं। देखें ये आती है पहले कॉलम में 1 में हमारे पास वैल्यू आती है 2। तो हम इसमें 2 को ऐड कर लेते हैं। 2 को ऐड किया तो 8 + 2 हो गया 10। 1 कैरी लेके जाओ, 1 + 1 ये 2, तो 9 6 9 6 9 2 0 हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। तो हम लिख लेते हैं 6 9 2 0। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है। हमने पॉइंट कहाँ पे लगाना है, कैरेक्टरिस्टिक को देख के हम पॉइंट लगाते हैं। देखो हम यहाँ पर रेफरेंस लगाता हूँ, रेफरेंस पॉइंट है एक, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं -1 है तो पीछे हम जाएंगे एक डिजिट गिन के। तो ये पीछे हमारे एक डिजिट गिन के, तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और 0 इधर हम लिख सकते हैं। तो हम इसको आप लिखें 0.6920 इज़ आवर आंसर। ये एक्स की वैल्यू हमें मिल जाती है एंटी लॉग लेने से। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 2। लिखा है लॉग एक्स इज इक्वल टू दिस। इसमें हम लॉग एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया हुआ है 2.1931। तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में हम दोबारा ये लिखेंगे log x इक्वल्स टू 2.1931। अब इसका हमने एंटी लॉग लेना है ताकि x की वैल्यू हम फाइंड कर सकें। ये चूँकि लॉग है, अगर ये लॉग है तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है करेक्टरिस्टिक होगा। तो हम देखते हैं जी करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास 2,
और मेंटिसा क्या है हमारे पास, मेंटिसा है जी 0.1931। अब हम मेंटिसा को देख के हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर एंटी लॉग ले लेते हैं, एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स, इधर भी हमने एंटी लॉग लिया और इस तरफ हम एंटी लॉग लेते हैं, एंटी लॉग ऑफ 2.1931। तो देखो ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, हमारे पास ये तो एक्स बच गया। तो इसका एंटी लॉग फाइंड करते हैं। एंटी लॉग फाइंड करने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक का एंटी लॉग लेते हैं। मेंटिसा का एंटी लॉग लेते होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ पॉइंट की पोजीशन बताता है कहाँ पर हमने पॉइंट लगाना है। तो एंटी लॉग लेने के लिए हम क्या करते हैं, लॉग टेबल में 19 के सामने हम देखो फर्स्ट पेयर लिया 19 और उसके बाद 3 है फिर 1 है। तो 19 के सामने हम देखेंगे 3 के नीचे, फिर 1 की वैल्यू ऐड करेंगे मीन डिफरेंस जो कॉलम्स हैं उनमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं 19 के सामने 3 के नीचे ये एंटी लॉग गया। तो 19 हमारे पास आ जाता है, ये रहा 19। तो 19 के सामने हमें किसके नीचे देखना है, 3 के नीचे। तो 19 0 1 2 3, ये 3 आ गया जी, देखें ये 3 कॉलम है। तो हमारे पास आ गया 1560, 1560। उसके बाद 1 डिफरेंस, मीन डिफरेंस वाले कॉलम जो हैं उनमें 1 की वैल्यू देके ऐड करेंगे। तो 19 हमारे पास ये है। तो इसके आगे देखते हैं, ये मीन डिफरेंस वाले कॉलम्स आ जाते हैं। तो 1 के नीचे देखो हमारे पास तो ये 0 बनता है, देखें ये 1 है, इसके नीचे हमारे पास ये 0 बनता है। तो इस 0 को हम इसमें ऐड करते हैं। तो 0 को ऐड कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास क्या हुआ, 1560, 1560 हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम करेक्टरिस्टिक को देख के पॉइंट की वैल्यू देखेंगे कहाँ पर लगाना है। यहाँ पर आप रेफरेंस लगाओ, करेक्टरिस्टिक 2 है, 2 डिजिट्स गिन के पॉइंट लगा लो, ठीक है। तो दूसरे अल्फाज में अगर करेक्टरिस्टिक 2 हो तो 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा दिए जाते हैं। अगर 1 2 3 उस तरह अगर आप नोट करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 156.0। दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, लॉग एक्स इज इक्वल टू 4.5911। तो हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसका हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम रिपीट कर लेते हैं जी, लॉग एक्स इज इक्वल टू 4.5911। तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है 4 और मेंटिसा है हमारे पास 0.5911। हमने एंटी लॉग लेना है। तो एंटी लॉग लेने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का जब एंटी लॉग लोगे तो ये एंटी लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। और इधर लिखेंगे जी एंटी लॉग ऑफ 4.5911, यहाँ रह गया एक्स। अब इसका एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग सिर्फ मेंटिसा का लिया जाता है और कैरेक्टरिस्टिक जो है पॉइंट की पोजीशन को बताता है कहाँ पर पॉइंट लगाना है। तो एंटी लॉग लॉग टेबल की मदद से हम देखते हैं, लिखा है 59 के सामने हम पेयर बनाते हैं। ये पहला पेयर है 59 के सामने हम 1 के नीचे देखेंगे, फिर 1 की वैल्यू इसमें ऐड करेंगे अगले कॉलम से देख के। तो 59 के सामने 1 के नीचे 59 हमारे पास ये आ गया। 1 के नीचे ये 0, ये 1 हुआ हमारे पास। ये 3899, 3899। अब इसी रो को हम आगे देखेंगे। 1 के नीचे इसकी वैल्यू ऐड कर लेंगे। ये पहला 1 ये आ गया। 1 के नीचे जो वैल्यू बनती है वो 1 ही आती है। हम 1 को इसमें ऐड कर लेंगे। जब इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 9 + 1 ये हो गया 10, एक कैरी चलो। तो 9 + 1 फिर 10, एक और कैरी। तो 8 + 1 ये 9, ये 3900 बन जाएगा हमारे पास। तो देखें 3900।
अब हमने पॉइंट जो है कैरेक्टरिस्टिक चूँकि 4 है तो यहाँ पर हम रेफरेंस लगाते हैं। अब इसके बाद 4 डिजिट्स गिन के पॉइंट लगाएंगे 1 2 3 ये 4 डिजिट्स गिने, अब पॉइंट लगा लो तो हमारे पास आंसर आता है 39,000.0। ठीक है, तो जो दूसरा तरीका है उसमें हम यह करते होते हैं, अगर कैरेक्टरिस्टिक है 4 तो हम 5 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाते होते हैं, तो 1 2 3 4 5 के बाद मैंने पॉइंट लगा लिया है। ठीक है, दोनों तरीकों को आप ज़हन नशीन कर लें, जो आसान लगे वो अडाप्ट करें। इज़ अवर आंसर, ये एक्स की वैल्यू इस तरह आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन ये है और इसका हमने रिपीट किया। अब हम इसका पहले लिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास जो है ये है -3, 3 बार मीन्स -3। और मेंटिसा इसका क्या है, मेंटिसा आता है 0.0253। तो एंटी लॉग ले लेते हैं, एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स एंटी लॉग भी इधर, इस तरफ भी एंटी लॉग ऑफ 3 बार 0.0253। अब देखें तो हमारे पास ये तो लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो गया, रह गया एक्स। इसका एंटी लॉग लेते हैं तो एंटी लॉग सिर्फ मेंटिसा का लिया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट की पोजीशन हम बताएंगे, डेसिमल कहाँ पे, डेसिमल पॉइंट कहाँ पे हमने लगाना है। तो जब मेंटिसा का एंटी लॉग लेते हैं, लॉग एंटी लॉग के टेबल में देखेंगे, ये एंटी लॉग का टेबल आ गया। तो 0.02 के सामने 0.02 देखें, 0.02 के सामने 5 के नीचे फिर 3 कॉलम में की वैल्यू ऐड कर लेंगे। तो 0.02 आता है, 0.01 0.02 ये आ गया। ठीक है, ये 0.02 के सामने हमने देखना है 5 के नीचे। पहला जो है ये 0.02 है, तो 0 1 2 3 4 5 देखेंगे 5 आ गया। तो ये हमारे पास आता है 1059 हमारे पास वैल्यू आई है। अब हम इसी रो में आगे देखेंगे 3 की वैल्यू इसमें ऐड कर लेंगे। तो इसी को आगे चलें तो ये हमारे पास 3 की वैल्यू 1 2 3 3 की वैल्यू है तो 1, यहाँ पर 1 ऐड कर लो इसमें। तो हमारे पास 6 + 1 9 + 1 10 1 कैरी, और 5 + 1 ये 6 और 0 1, हमारे पास जब बन जाता है 1060। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक पॉइंट को प्लेस करेंगे, कहाँ पर रखना है। यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस लगाओ। अब कैरेक्टरिस्टिक चूँकि -3 है लिहाजा हम पीछे की तरफ जाएंगे, <1 है ना ये, तो यहाँ हो गया ये 1 ये 2 ये 3 डिजिट्स हम पीछे आए हैं। कैरेक्टरिस्टिक चूँकि -3 है तो हमारे पास आ जाएगा एक्स की वैल्यू आएगी 0.00106। ज़ीरो लगाते हो तो आपकी मर्ज़ी लगा लो, ये हमारे पास आंसर है जी। ठीक है, तो ये बात नोट करने की है कि यहाँ पर अगर रेफरेंस लगाया है तो कैरेक्टरिस्टिक -3 पीछे की तरफ हम आएंगे, यानी लेफ़्ट साइड की तरफ हम पॉइंट को मूव करेंगे, लगाएंगे। अगर पॉजिटिव होता तो राइट साइड पर हम जाते और वहाँ पर पॉइंट लगाते, >1 नंबर आता हमारे पास। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक -3 लिखा हो तो 2 0 के बाद पॉइंट लगा लेते हैं। ये तो 1 2 0 लगा के पॉइंट लगा लिया है। ठीक है, आपको जो आसान लगे वो आप कर लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ये 5 क्वेश्चन नंबर 5 है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, log ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो log ऑफ एक्स दिया हुआ है तो ये log में जो फर्स्ट पार्ट होता है पॉइंट से पहले ये कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया 1 और मेंटिसा हो गया 0.8716। तो एंटी लॉग लेते हैं एक्स फाइंड करने के लिए, लिखते हैं जी एंटी लॉग ऑफ log एक्स। इस साइड हमने एंटी लॉग लिया, दूसरी साइड में हम एंटी लॉग ले लेते हैं, एंटी लॉग ऑफ 1.8716। तो ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया x। तो x की वैल्यू देखते हैं किसकी इक्वल है। तो यहाँ पर एंटी लॉग लेना हो तो जब मेंटिसा का हम एंटी लॉग लेते हैं
मेंटिसा हमारे पास है 0.8716, यानी हम 0.87 के सामने, ये देखो 0.87 है सामने, 1 के नीचे देखेंगे, फिर 6 की वैल्यू आगे दूसरे कॉलम से देख के ऐड कर लेंगे। तो 0.87 के सामने देखते हैं जी, 0.87 ये आ गया। 0.87 के सामने 1 के नीचे देखते हैं, 0.87 ये है, 1 के नीचे देखेंगे 0 1, देखें ये 1 है, ठीक है। पहले 0 आता है, दूसरा 1। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे पास आता है 7430। तो उसके बाद इसी रो में आगे 6 की वैल्यू इसमें ऐड करेंगे। तो देखें जी, आगे जाते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 10 आता है 6 की वैल्यू में। यहाँ पर 10 लिख लो, यहाँ पर इसको ऐड करो, 0 3 + 1 4, ये 4, ये 7, हमारे पास बन गया 7440। अब हम पॉइंट लगाएंगे, कहाँ पे लगाना है, ये रेफरेंस लगाओ। अब कैरेक्टरिस्टिक चूंकि 1 है तो एक डिजिट गिन के पॉइंट लगा लो, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक अगर 1 हो तो 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाया जाता है। देखें 2 डिजिट्स 1 7 एक 4 दूसरा, इसके बाद मैंने पॉइंट लगा लिया है। तो हाईलाइट करके लिखो 74.40 इज आवर आंसर। ये एक्स की वैल्यू हमें मिल जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6। देखें जी, हमारा log x ये दिया हुआ है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो log दिया हुआ है इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो करेक्टरिस्टिक हुआ, यानी 2 बार मीन्स माइनस का करेक्टरिस्टिक हो गया -2। और मंटिसा क्या हुआ, मंटिसा है जी ये 0.8370। अब आप एंटी लॉग लेते हैं दोनों तरफ इस इक्वेशन के, तो लिखें एंटी लॉग क्यों लेते हैं, ताकि लॉग ख़त्म हो और हमें एक्स मिल जाए। ये एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, एक्स इधर रह जाएगा, इस तरफ भी एंटी लॉग लो, राइट साइड पर भी ये लॉग दी हुई ये वैल्यू 2 बार 0.8370। तो ये हमारे पास तो x बन गया। इसका एंटी लॉग हम लॉग टेबल की मदद से एंटी लॉग जो है उसमें देखेंगे। तो देखें एंटी लॉग लिया जाता है सिर्फ मेंटिसे का, याद रखें। और मेंटिसे में क्या है 0.8370। तो अब हम क्या करेंगे, 0.83 के सामने देखेंगे 7 के नीचे। तो 0.83 ये हमारे पास एंटी लॉग का टेबल है, तो 0.83 हमारे पास ये आ गया। इस 0.83 के सामने हमने 7 के नीचे देखना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारे पास वैल्यू आती है। इसको ऊपर जाके देखो, ये 7 बनता है, ठीक है। 7 का कॉलम है, क्या है 6871। अब आगे चूंकि हमारे पास 0 आता है तो 0 की वैल्यू हमारे पास ये मीन जो डिफरेंस कॉलम है इनमें 0 की वैल्यू नहीं होती। अब हमारे पास फिर एंटी लॉग इसका ये बन गया, कोई हमने मज़ीद कोई नंबर इसमें ऐड नहीं किया। अब हम देखते हैं जी पॉइंट कहाँ पर लगाएं। तो मेंटिसे को ये कैरेक्टरिस्टिक को देख के हम पॉइंट लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं रेफरेंस लगा रहा हूँ। अब देखिए क्या है, कैरेक्टरिस्टिक चूँकि नेगेटिव है तो पीछे की तरफ हम 2 डिजिट्स गिनेंगे। ये पहला तो ये हो गया 6, एक और डिजिट जहाँ पर नहीं है तो 0 डाल दो, ये 2 डिजिट्स बन गए। अब पॉइंट लगा लो, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो x इज़ इक्वल टू 0.06871 इज़ आवर आंसर। इस तरह एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के हमने 6 पार्ट सॉल्व कर लिए हैं और एक्सरसाइज ये ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम 3.5 एक्सरसाइज करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।